गर्मियों में अगर आपको ठंडा कटा हुआ तरबूज मिल जाए एकदम मीठा, ओम्मा, इट्स अ स्वीट स्पॉट। हाइड्रेट करता है, स्वादिष्ट है एंड इट्स सुपर हेल्दी। उसी तरह अगर स्टॉक मार्केट्स में मिड कैप सेक्टर में आपको एक मोनोपोली स्टॉक मिल जाए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, स्ट्रांग ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिखा रहा हो और मैनेजमेंट तो और भी बढ़िया हो, ये भी उसी लेवल का स्वीट स्पॉट है। वेल आज ऐसा ही स्टॉक मैं आपके सामने लाया हूं विच इज अ मिड कैप मोनोपोली। तो आपको पता है यार, चलो। Hi guys, my name is Harsh Goyla. I'm an investor trainer and mentor stock market. आज आपके सामने मैं ले आया हूं दोस्त बोरोसिल रिन्यूएबल्स। अब बोरोसिल रिन्यूएबल्स इज प्रमोटेड बाय बोरोसिल लिमिटेड। हाँ, ये वही कंपनी है जिसके अगर ग्लास प्लेट्स या कुछ भी शीशे की चीज अगर आपने गलती से अपने घर पे तोड़ दी, ओए होए होए, फिर तो पहाड़ टूट जाएगा ऊपर। और बोरोसिल रिन्यूएबल्स हिंदुस्तान का फर्स्ट एंड ओनली कंपनी है जो सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी बहुत स्मार्ट थी बिकॉज दे सीज्ड एन अपॉर्चुनिटी। फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का है एंड सोलर ग्लास बहुत मेजर रोल प्ले करने वाला है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इस कंपनी ने जनवरी 2010 से गुजरात में इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। इनकी पावर जनरेशन 404 गीगावाट्स की है। उसमें आप ये देखिए 51% सिर्फ सोलर से ही आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इन्होंने अपनी सोलर पावर जनरेशन को 13.9 गीगावाट से इंक्रीज किया एंड फाइनेंशियल ईयर 2023 में दे आर गोइंग टू इंक्रीज इट बाय 18 और 20 गीगावाट्स। तो आप देख रहे हो ये सोलर पे कितने ज्यादा स्ट्रांगली जा रहे हैं। ये कंपनी इस साल 450 टीपीडी से अपने प्रोडक्शन बढ़ा रही है। इस साल के एंड तक तो ये बोलेंगे 1000 टीपीडी तक पहुंच जाएगी एंड आगे जाके 2100 तक। इतने सारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं। ये कैसे एड होगा? विद 600 करोड़। ये 600 करोड़ आएंगे इंटरनल अक्रूवल से, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से एंड टर्म लोन से। बात का तात्पर्य यह है ये कंपनी ग्रोथ के लिए भूखी है और हम इन्वेस्टर्स ऐसी कंपनीज के लिए। इनके 3 बहुत मेजर मोड्स हैं। सबसे पहला, ये दुनिया की पहली कंपनी है जिसने 2 mm का सोलर ग्लास बनाया। हाँ, वर्ल्ड्स फर्स्ट। ये सोलर ग्लास 10 to 15% पावर जनरेशन भी ज्यादा करता है एंड इसका लाइफ स्पैन भी बढ़ा हुआ है फ्रॉम 25 to 40 ईयर्स। सेकेंड मोड है कि इनके सोलर ग्लास में सबसे कम आयरन एलिमेंट यूज होता है। जितना कम आयरन यूज होता है ना, उतना ही ग्लास की एफिशिएंसी बढ़ती है। एंड थर्ड और मेरे लिए तो बिगेस्ट मोट इनका है कि दे आर द वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी जिन्होंने एंटीमनी फ्री ग्लास बनाया है। यस, वर्ल्ड्स फर्स्ट। अब एंटीमनी क्या होता है? बेसिकली इट्स एन एलिमेंट जो बहुत बार सोलर ग्लास में यूज किया जाता है। और आप देखोगे जब भी आप उस एलिमेंट के आसपास होगे ना, आपको हमेशा से लगेगा कि आपके मुंह में कुछ मेटालिक सा टेस्ट आ रहा है। इससे आपको हेडेक होता है, नोजिया होता है, अब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं, वॉमिटिंग होती है, डायरिया हो सकता है। इट इज अ वेरी बैड सिचुएशन टू बी इन। एंड गेस व्हाट, ये कंपनी वर्ल्ड्स फर्स्ट कंपनी है और ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है कि सोलर ग्लास में एंटीमनी है ही नहीं। इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस है कि अपना डोमेस्टिक प्रेजेंस को बढ़ाना है और जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है उसको भी बढ़ाना है। एज ऑफ नाउ अगर आप इनकी रेवेन्यूज देखोगे 80% इनका सारा रेवेन्यू इंडिया से ही आ रहा है। बचा हुआ 20% मेजरली यूएस से आता है, फिर टर्की, फिर यूरोप, इन सब कंट्रीज से आ रहा है। और रही बात उन सब कंपनीज की जो 250 सोलर डेवलपर्स हैं, 95% लोगों को यही सोलर ग्लास प्रोवाइड करें दोस्त। कंपनीज लाइक टाटा पावर, अडानी, विक्रम सोलर, रिन्यू भरे हुए हैं, 95% को ही दे रहे हैं। और उससे भी बड़ी चीज, इनका कोई भी क्लाइंट ना इनकी 3 to 5% सेल से ज्यादा नहीं देता। इसका मतलब किसी भी मेजर क्लाइंट में डिपेंडेंसी नहीं है, विच इज अ वेरी गुड साइन। बोरोसिल रिन्यूएबल्स अपना बाहर का फुटप्रिंट बढ़ाने के लिए बाहर की कंपनीज अक्वायर करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले है इंटरफ्लोट ग्रुप, ये यूरोप की सबसे बड़ी सोलर ग्लास मैन्युफैक्चर कंपनी है। फिर आता है जीएमबी। हाँ, अभी जीएमबी की टेक ओवर में थोड़े इशू आ रहे हैं बिकॉज उनकी कंपनी में ग्लास लीकेज का कोई इशू था, तो उसमें अपडेट मैनेजमेंट आना बाकी है। बट द पॉइंट इज ये कंपनी भूखी है फॉर ग्रोथ, सो मच सो कि ये इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी कर रहे हैं एंड दे हैव द पावर टू बिकम अ वर्ल्ड डोमिनेशन इन द कैटेगरी ऑफ सोलर ग्लास। आप इनके मोड्स खुद ही देख चुके हो। अब आई वुड लाइक टू थैंक द स्पॉन्सर्स ऑफ दिस वीडियो विच इज फिजडम। फिजडम एक न्यू एज स्टॉक ब्रोकर है जहां पे आपको हर चीज का इजी एक्सेस है, चार्जेस हर चीज के मिनिमल है, सपोर्ट हर चीज का ब्रिलियंट है। इफ यू आर थिंकिंग टू ओपन अ डीमैट अकाउंट या फिर आप नया डीमैट अकाउंट खोल के फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हो, आई हाईली रिकमेंड यू गो विथ फिजडम। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब इस कंपनी के रिस्क के बारे में बात करते हैं। हिंदुस्तान में जो सोलर ग्लास की डिमांड है 65% ना वो बाहर की कंट्री से आ रही है, लाइक चाइना, मलेशिया, थाईलैंड।
तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है। अब अगस्त 2017 में गवर्नमेंट ने एक एंटी डंपिंग ड्यूटीज पोस्ट कर दी थी इन कंट्रीज के लिए स्पेसिफिकली जो इतने सस्ते में प्रोडक्ट्स यहां बेच रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी रैप अप हो रही है। तो एंटी डंपिंग ड्यूटीज लग गई थी, जिसका बोरोसिल रिन्यूएबल्स को दोस्तों बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इनकी डिमांड बढ़ गई, इनके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गए एंड दे वर डूइंग वेरी वेरी वेल। बट सैड चीज ये है कि अगस्त 2022 में ये एंटी डंपिंग जो इंपोर्ट ड्यूटीज थी उनको बंद कर दिया है। रिन्यू करने के लिए बात चल रही है, बट एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है। तो हम इन्वेस्टर्स के लिए हम ये मान के चलते हैं कि हो सकता है एंटी डंपिंग ड्यूटीज दोबारा ना लगे, ये हम मान के चल रहे हैं। तो इस कंपनी को स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तो फेस करना ही पड़ेगा फ्रॉम चाइना, थाईलैंड एंड मलेशिया। इसी की वजह से हाँ, इनके रेवेन्यूज तो स्टेडी पेस में बढ़ ही रहे हैं, बट इनके प्रॉफिट मार्जिन्स हैव डिक्लाइंड। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। इनकी सेल्स ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 43.78, इनकी प्रॉफिट ग्रोथ फॉर द पास्ट 3 इयर्स इज 52.51%, इनका ROE is 23.74%, ROCE is 27.25%, and debt equity is only 0.2, which is beautiful. ये है बोरोसिल रिन्यूएबल्स का ग्राफ और आपको दिख रहा है लॉन्ग टर्म में तो निफ्टी को फोड़ के आउट परफॉर्म किया है। 5 साल में 175% रिटर्न दिया है। और अगर आपको लग रहा है ना कि आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट चाह रहे हो इन मोनोपोली स्टॉक, ये स्टॉक आप कंसिडर कर सकते हो। खुद की स्टडी जरूर करना। कमेंट में आपको मजा आएगा ना तो लिख देना हर्ष मजे आ गए।